हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। हमें एक लाइन दी हुई है एल और पी एक पॉइंट है जो कि एल पर नहीं है, ठीक है। नाउ थ्रू P ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L। अब हमें P से L के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जिस लाइन का नाम है M। तो हम P को L से ज्वाइन कर देते हैं कहीं भी। फिर मैंने आपको बताया था एक एंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे और उतना ही एंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल ड्रॉ करते हैं तो लाइंस जो हमारी आती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इस तरह से हम एम लाइन ड्रॉ कर देंगे। नाउ जॉइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। अब पी को हमने कोई भी पॉइंट एल पर ले लेना है। मान लो यहाँ पे पॉइंट क्यू ले लिया तो क्यू से ज्वाइन करना है। चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम। अब एम पर भी एक पॉइंट आर चूज करना है हमें एंड थ्रू आर। अब आर से हमें क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन जो पी क्यू के पैरेलल हो, ठीक है। जब हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं तो हमारे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसी तरह से हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करेंगे, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे और इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो वो यहाँ एस पर कट करती है, ठीक है। तो हमें दिया है लेट दिस मीट लाइन एल एट एस, व्हाट शेप डू दीज टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन एनक्लोज। तो ये जो दो पैरेलल लाइंस आएंगी पी क्यू एंड आर एस, ये कौन सी शेप बना रही हैं। तो आपको पता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, हमने ड्रॉ किया खुद, और एल इज पैरेलल टू एम, ये भी हमने ड्रॉ किया। नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड एम इज पैरेलल टू एल, so we can write PQSR is a parallelogram. ओके, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन L। ओके, नाउ वी हैव टू टेक अ पॉइंट P नॉट ऑन L। ओके, नाउ जॉइन दिस पॉइंट P, ठीक है। अब इस पॉइंट P से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है L के पैरेलल। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, इस P को हम L पर कहीं भी मिला देंगे, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने रखा P और इस पॉइंट को हमने L पर कहीं मिला दिया, ठीक है। अब हमें P से एक लाइन ड्रॉ करनी है L के पैरेलल जिसका नाम हम रखेंगे M। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा है A, ठीक है। अब हम P से जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल जितना ड्रॉ करेंगे उतना ही एंगल यहाँ करेंगे, बिकॉज अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल ड्रॉ कर देते हैं तो हमारी लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी। तो क्या करते हैं, टेक योर कंपास, प्लेस द नीडल ऑफ कंपास एट पॉइंट ए, ठीक है। अपनी चॉइस की लेंथ का हम एक आर्क लगाते हैं लाइक दिस, और उतना ही आर्क हम पी पॉइंट पर लगाएंगे लेकिन अल्टरनेट साइड यानी कि दूसरी साइड पर, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब हमें चेक करना है कि कितना बड़ा एंगल हमने यहाँ ड्रॉ किया है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। यहाँ से लेकर, ठीक है, इस कंपास को कहाँ तक ओपन करेंगे, इस एंगल तक। ये कितना एंगल है हमारा, ठीक है, यहाँ तक। तो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अब इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से। सो ये जो लाइन हमारी आई है, दिस लाइन इज लाइन एम, ठीक है। ये लाइन एल के पैरेलल है। वी कैन राइट एम इज पैरेलल टू एल। अब हमें क्या बोला गया है, हमें क्यू पॉइंट लेना है एल पर, कहीं भी हम एक पॉइंट क्यू ले सकते हैं और इस क्यू को इन्होंने बोला है ज्वाइन कर दो पी से। नेम दिस पॉइंट एज क्यू। ओके, अब आपको बोला है कि एक पॉइंट लो, कहाँ पर, एम पर कोई पॉइंट लो जिसका नाम हमें रखना है आर। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया आर,
और आर से हमें पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? जिस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद हमारी जो लाइंस आती हैं वो पैरेलल आती है, उसी तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करेंगे इस बार। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो भी लाइंस हमारी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो हम अपनी कंपास लेंगे, इस बार हम पी पर एंगल बनाएंगे। ठीक है, पी पर हम इस तरह से एंगल ड्रॉ करेंगे क्योंकि पी के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम एंगल पी से बनाएंगे इस तरह से, और उसी ही डिस्टेंस का एंगल उतना ही बड़ा हम आर कहाँ लगाएंगे? आर से लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब हमें देखना है ये एंगल कितना बड़ा है। ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट हमारा आ गया ई एफ, अब हम चेक करेंगे एंगल ई से एफ तक कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा आर्क हम आर पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये एंगल कितना है? जितना मेजरमेंट का एंगल यहाँ पर है उतना ही हम यहाँ से एंगल कट करेंगे। ओके, क्योंकि हम कैसे एंगल्स इक्वल बना रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी थोड़ी लाइन इस तरफ चली गई है तो हम इसको एल को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, मान लो हमारी एल इस तरह से है, ये हम एल को एक्सटेंड यहाँ तक कर देते हैं तो ये पॉइंट जो हमारा है ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता लग गया क्योंकि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बनाए हैं, देन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। सो because these two lines are parallel, L is parallel to M and PQ is parallel to RS, so we can write PQSR is a parallelogram. Okay, I hope आपको solution समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय स्टूडेंट्स।